So the answer as to whether you should invest in Goa is a clear no. पहला रीजन, अल्टीमेटली गोवा के आपके विला में, आपके प्लॉट पे जो घर आप बनाओगे उसमें रहेगा कौन? गोवा में कोई आईटी कंपनीज या इस तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो है नहीं, तो कोई एम्प्लॉयज तो वहां नहीं रहेंगे. गोवा में द मेन थिंग इज टूरिज्म. सो इवेंचुअली या तो टूरिस्ट आपके घर में रहेंगे या आप खुद ईयर में कुछ दिन जाओगे और वहां उसको यूज करोगे. खुद जाओगे तो उसके लिए इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? देयर आर सो मेनी होटल्स देयर. एयरबीएनबी अपने आप में एक बिजनेस है. इट इज हेक्टिक. इट्स नॉट एज इजी एज इट साउंड्स. आपको एक मैनेजर हायर करना पड़ेगा, कमीशंस पे करने पड़ते हैं, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, मार्केटिंग, फनलिंग, फिर लोकल कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा. और एक रेगुलर वर्किंग इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता है टू मैनेज ऑल दिस. सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. जस्ट ट्राई टू मैनेज अ प्रॉपर्टी एट द लोकल लेवल, वेर एवर यू आर लिविंग. जहां पे भी आप रहते हो वहां पे प्रॉपर्टी मैनेज करके देखो. यू विल रियलाइज कि कितना मुश्किल है ये. तो गोवा में मैनेज करना इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. इट्स नॉट वर्थ द एफर्ट. द रिटर्न्स आर्ट दैट ग्रेट. और अगर आप कर भी लेते हो तो ब्रेक इवन स्टेज पे ही पहुंचने में आपको कई साल लग जाएंगे और प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन के चांसेस भी उतने हाई नहीं है. सेकेंडली, गोवा में टूरिज्म का पीरियड जनरली होता है मिड ऑफ अक्टूबर टू मिड ऑफ फेब, मिड ऑफ मार्च एट द बेस्ट, विच मीन्स 6-7 महीने गोवा में कोई खास टूरिज्म नहीं हो रहा. और अगर थोड़ा बहुत टूरिज्म हो भी रहा है तो जो अच्छे होटल्स हैं वो इतने चीप हैं कि आप उनसे कंपीट नहीं कर पाओगे. सो एट बेस्ट आप अपनी प्रॉपर्टी को 120 डेज के लिए ही रेंट कर सकते हो. और उन 120 दिनों में भी ऑप्शंस इतनी है कि 70 to 80% के करीब ही ऑक्यूपेंसी रहती है. एंड यू आर कंपीटिंग विद द बेस्ट ऑफ द होटल्स हु प्रोवाइड ग्रेट सर्विस, हैव बीन डूइंग इट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स. तो इतना ज्यादा आप उसको रेंट आउट भी नहीं कर पाओगे. थर्डली, ये जो एक एयरबीएनबी एक्सपीरियंस है, एयरबीएनबी एज अ कॉन्सेप्ट है, ये टूरिस्ट प्लेसेस के लिए थोड़ा सा मुश्किल है. अब इंडिया में पॉपुलेशन ही इतनी है कि ट्राई करने के लिए भी अगर हम लोग जाएं तो कोई भी चीज 2-4 साल चल जाती है. बट पीपल हु हैव स्टेड एट एन एयरबीएनबी, उनको इतना मजा उसमें नहीं आया ऑन एवरेज. और रिपीट एयरबीएनबी पे लोग जाना प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि आपको वो लेवल ऑफ सर्विस नहीं मिलता जो एक होटल में मिल जाता है. और अगर आप वो सर्विस दोगे तो मार्जिन्स इतने नहीं हैं कि बिजनेस को प्रॉफिटेबली रन किया जा सके. तो जिन लोगों ने एयरबीएनबी में रुक के देखा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें अपना एक्सपीरियंस. मे बी आई एम रॉन्ग इन दिस. गोवा रियल एस्टेट ओवरहाइप्ड है, सब कुछ स्पेक्युलेटिव है, एंड देयर आर इश्यूज लाइक लैंड टाइटल्स आर नॉट क्लियर, मल्टीपल प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, पोर्चुगीज लैंड लॉ लगता है, ओवर सप्लाइड है, बहुत सारे बिल्डर्स एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आ गए हैं. सो इवेंचुअली इन अ नटशेल, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट इन फेवर एंड यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन गोवा रियल एस्टेट. As a rule, stick to cities where there are employment opportunities. Do not buy fancy products in fancy areas. Thank you very much and please share the video.